नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसवी कार पोर्टल पे। एंड आज की इस कंपैरिजन वीडियो में जहां पर मैं कंपेयर करने वाला हूं मारुति सुजुकी स्विफ्ट को ऑल न्यू Hyundai ग्रैंड i10 नियोस से, जिसका अभी हाल फिलहाल में फेसलिफ्ट आया गया है एंड काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है ये फेसलिफ्ट। तो पता चलेगा कि ग्रैंड i10 नियोस एंड स्विफ्ट में से आपके लिए कौन सी बेहतर रहेगी सर्विस कॉस्ट के मामले में, किसका सर्विस कॉस्ट आपको कम देखने मिलता है, किसमें आपको बेहतर सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने मिलता है। उसी के साथ साथ पंची पेट्रोल इंजन किसका है एंड फेसलिफ्ट में ग्रैंड i10 नियोस में क्या क्या ऐसे चेंजेस है जो कि स्विफ्ट से बेहतर बनाते हैं एंड क्या क्या ऐसी कमियां हैं जो कि आपको ग्रैंड i10 नियोस में अभी भी मिल जाती है जो कि स्विफ्ट में नहीं मिल पाती। किसमें आपको बेहतर सेफ्टी देखने मिलती है, बिल्ड क्वालिटी किसमें आपको अच्छी देखने मिल जाती है, इन सभी सवालों के साथ साथ में सारे डिटेल्स जैसे कि मैन्युफैक्चरर, वारंटी, फीचर्स, एडिशनल फीचर्स सभी के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करना, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही कार्स के वेरिएंट्स एंड प्राइजेस के बारे में। तो यहाँ पर मैंने स्विफ्ट का VXI वेरिएंट लिया है जो कि इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी एंड सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट है, जिसकी प्राइसिंग आपको 7.77 लाख रुपीज़ देखने मिलती है ऑन रोड प्राइस इन इंदौर। वहीं ग्रैंड i10 नियोस में आपको मैग्ना वेरिएंट देखने मिलता है जो कि 7.59 लाख रुपीज़ कॉस्ट करता है ऑन रोड प्राइस इन इंदौर। अगर मैं बात करता हूँ प्राइजेस के मामले में तो यहाँ पर आप लोगों को 18,000 रुपये का अंतर देखने मिलता है, यानी 18,000 VXI वेरिएंट स्विफ्ट का थोड़ा सा महंगा है, वही 18,000 सस्ती है नियोस मैग्ना। तो आपको पैसे लगाकर स्विफ्ट की तरफ जाना चाहिए या फिर अपने पैसे बचाकर नियोस की तरफ जाना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग इंजन परफॉर्मेंस की एंड स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पर आपको दोनों ही कार्स में 1200 सीसी के पेट्रोल इंजन देखने मिलते हैं, जहाँ पर स्विफ्ट में आपको 1.2 लीटर डुअल जेट पेट्रोल इंजन देखने मिलता है, 89 bhp पावरफुल, 113 Nm टॉर्क एंड 22.38 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज भी ये इंजन क्लेम कर लेता है। वहीं नियोस में आपको 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन देखने मिलता है जो कि 82 bhp पावरफुल, 114 Nm टॉर्क की है एंड 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये इंजन क्लेम करता है। दोनों ही कार्स आपको फ्रंट व्हील ड्राइव मैनुअल 5 गियर्स के साथ देखने मिलेंगी एंड आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप का फंक्शन आपको स्विफ्ट में देखने मिलेगा जो कि नियोस में नहीं मिल पाता। चलिए बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो अगर मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस की तो नो डाउट आपको स्विफ्ट का पेट्रोल इंजन काफ़ी ज़्यादा पेपी एंड पंची लगने वाला है नियोस के पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में। जो आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी स्विफ्ट में देखने मिलती है उसी के लगभग आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी ग्रैंड i10 नियोस में भी देखने मिलती है। बट यहाँ पर जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है वो स्विफ्ट के आपको बेहतर लगने वाले हैं नियोस के कंपैरिजन में। यहाँ पर आप लोगों को बेहतर पेट्रोल इंजन देखने मिलता है जो कि पावरफुल है ग्रैंड i10 नियोस के कंपैरिजन में। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको बेहतर लो एंड पिकअप देखने मिलता है नियोस के इंजन के कंपैरिजन में एंड यहाँ पर आपको बेहतर स्टीयरिंग रिस्पॉन्स देखने मिलता है स्विफ्ट में ग्रैंड i10 नियोस के कंपैरिजन में। शहर में काफ़ी ज़्यादा लाइट रहेगा स्टीयरिंग, उसी के साथ साथ हाईवेज पर काफ़ी अच्छी मनूवरेबिलिटी रहती है स्विफ्ट की नियोस के कंपैरिजन में। वहीं नियोस की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका पेट्रोल इंजन काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है, बट स्विफ्ट के कंपैरिजन में आपको लो एंड थोड़ा सा लैगी लगने वाला है। पिकअप के मामले में स्विफ्ट आपको बेहतर लगती है एंड ओवरऑल ड्राइविंग डायनेमिक्स के बात करूँ तो ग्रैंड i10 नियोस का स्टीयरिंग रिस्पॉन्स आपको फीडबैक जो मिलता है स्टीयरिंग की तरफ से स्विफ्ट के मुकाबले आपको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, खास करके हाईवेज पर। सिटी ड्राइव्स के लिए आपको ग्रैंड i10 नियोस का स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा लगने वाला है, काफ़ी लाइट रहता है एंड मनूवर करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है नियोस को शहरों में। लेकिन अगर बात करते हैं हाईवेज पर, हाई स्पीड्स पर, तो इसका स्टीयरिंग उतना ज़्यादा वेट नहीं लेता एंड लाइफलेस सा लगता है। वहीं बात कर लेते हैं पेट्रोल इंजन की, तो काफ़ी ज़्यादा एडिक्वेट एंड सफिशिएंट पावर जनरेट करता है एंड फन टू ड्राइव फैक्टर यहाँ पर आपको स्विफ्ट में देखने मिलता है, नियोस में नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर ओवरऑल ड्राइविंग डायनेमिक्स कहीं ना कहीं स्विफ्ट के थोड़े से बेहतर हैं नियोस के कंपैरिजन में। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये तो पता चल गया कि चलाने में किसको ज़्यादा मज़ा आता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी आपकी जेब पर ज़्यादा भारी पड़ने वाली है, यानी सर्विस कॉस्ट की। तो यहाँ पर आपको दोनों ही कार्स का सर्विस इंटरवल हर 10,000 किलोमीटर एक साल में देखने मिलता है। तो मैं आपके साथ 60,000 किलोमीटर तक का सर्विस कॉस्ट शेयर करने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्विफ्ट की, जिसकी पहली सर्विस 10,000 किलोमीटर पे होगी, जिसका कॉस्ट आपको 2,370 रुपीज़ देखने मिलेगा। उसी के साथ साथ सेकंड सर्विस 5,230 रुपीज़ की, थर्ड सर्विस 4,830 रुपीज़ की, फोर्थ सर्विस 6,190 रुपीज़ की, फिफ्थ सर्विस 4,380 रुपीज़ की एंड सिक्स्थ सर्विस 5,230 रुपीज़ की आपको देखने मिलती है। बात कर लेते हैं हम लोग ग्रैंड i10 नियोस के सर्विस कॉस्ट की। तो यहाँ पर नियोस में आपको फर्स्ट सर्विस 10,000 किलोमीटर पे 2,900 रुपीज़, सेकेंड सर्विस पे 3,300 रुपीज़, थर्ड सर्विस पे 5,400 रुपीज़, फोर्थ सर्विस पे 5,600 रुपीज़, वहीं फिफ्थ सर्विस पे
5,400 रुपीज़ एंड 6th सर्विस पे 6,200 रुपीज़ कॉस्ट रहेगा ग्रैंड आइटेन नियोस की सर्विस का। एंड मैं पहले ही बता दूँ, ये सारा डिटेल मैंने डीलरशिप से वेरीफाई किया है एंड इनमें छोटी से छोटी चीज़ जैसे कि टायर्स एंड व्हील बैलेंसिंग एंड इसी के साथ साथ वाइपर रिप्लेसमेंट सर्विसेज के हिसाब से मैंने वो सारे के सारे कॉस्ट इंक्लूड करके आपके सामने शेयर किए हैं। तो यहाँ सर्विस कॉस्ट आपको वेरीफाइड देखने मिलते हैं। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ अप्रॉक्सीमेट सर्विस कॉस्ट 60,000 किलोमीटर्स का दोनों ही कार्स का। तो यहाँ पर आप लोगों को स्विफ्ट का 28,230 रुपीज़ देखने मिलता है, वही ग्रैंड आइटेन नियोस का 28,800 रुपीज़ आपको सर्विस कॉस्ट देखने मिलता है। तो लगभग दोनों ही कार्स आपको सर्विस कॉस्ट के मामले में सेम ही लगने वाली है, बट नियोस आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव देखने मिल जाती है। साथ ही साथ मैं पहले ही बता दूँ, पार्ट्स का कॉस्ट आपको नियोस में थोड़ा सा एक्सपेंसिव देखने मिलता है स्विफ्ट के कंपैरिजन में। चलिए ये तो पता चल गया कि सर्विस कॉस्ट किसका बेहतर आपको देखने मिलता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्पेस की, कि आपको स्पेस किस में अच्छा देखने मिल जाता है। तो यहाँ पर आप डायमेंशंस आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। डायमेंशन वाइज आपको ग्रैंड आइटेन नियोस मात खाती नज़र आई होगी स्विफ्ट के सामने, एंड ये रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखने मिलता है। आपको स्विफ्ट का केबिन काफ़ी बेस्ट इन सेगमेंट स्पेस के हिसाब से देखने मिलता है। आपको काफ़ी अच्छा लेग रूम, हेड रूम एंड शोल्डर रूम रेयर रो में देखने मिलता है। यहाँ पर रेयर रो की बात करें तो आप 2 अडल्ट के साथ साथ एक बच्चा बीच में बैठ सकता है स्विफ्ट में। वहीं ग्रैंड आइटेन नियोस में आपको ओवरऑल केबिन एक्सपीरियंस शोल्डर रूम के मामले में बेहतर नहीं देखने मिलता। वहीं अगर मैं बात करता हूँ व्हील बेस की, तो लेग रूम आपको दोनों ही कार्स में सेम से देखने मिलेंगे। वहीं हेड रूम 10 mm आपको स्विफ्ट में थोड़ा सा ज़्यादा देखने मिलता है। हालांकि रेयर रो एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करता हूँ तो स्विफ्ट का केबिन आपको थोड़ा सा रूमी लगने वाला है। वहीं ग्रैंड आइटेन नियोस का केबिन एंड उसी के साथ साथ रेयर रो की बात करूँ तो आपको शोल्डर रूम की कमी सीधे महसूस होती है। तो स्पेस का एक एडवांटेज यहाँ पर आपको स्विफ्ट में भी देखने मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग बूट स्पेस की। तो 268 लीटर का बूट स्पेस आपको स्विफ्ट में देखने मिलेगा एंड 260 लीटर्स का बूट स्पेस आपको नियोस में देखने मिलता है। वहीं दोनों ही कार्स में आपको 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने मिल जाता है। टायर्स टाइप एंड साइज की बात करें तो दोनों ही कार्स में आपको स्टील रिम्स देखने मिलते हैं वेरिएंट्स के हिसाब से। वहीं अपर वेरिएंट्स में अलॉय व्हील्स भी दिए जाते हैं। फ्रंट एंड रेयर टायर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको साइज स्विफ्ट में VXI वेरिएंट में 165/80 R14 देखने मिलेगा। वहीं ग्रैंड आइटेन नियोस में 165/70 R14 देखने मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों ही कार्स में कंपैरिजन किया जाए तो थोड़े से बेटर टायर आपको स्विफ्ट में देखने मिलेंगे। हालांकि प्रोफाइल वाइज आपको दोनों के ही टायर्स सेम लगने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही कार्स में मिलने वाले कुछ कॉमन फीचर्स एंड सेफ्टी की। तो स्विफ्ट एंड ग्रैंड आइटेन नियोस का क्रैश टेस्ट हो चुका है। यहाँ पर दोनों ने ही 2 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर किए हैं ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में। तो अगर आप सेफ्टी के हिसाब से अपनी फैमिली एंड अपने लिए कार ढूंढ रहे हैं तो आप स्विफ्ट एंड नियोस को दोनों को ही अपनी लिस्ट से हटा दें तो बेहतर होगा, क्योंकि दोनों ने ही काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में दिया है। एंड ये दोनों ही कार्स कितनी सेफ है इसका रिजल्ट आप ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में खुद देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग सेफ्टी फीचर्स की। तो दोनों ही कार्स में आपको डुअल एयर बैग्स देखने मिल जाते हैं, सीट बेल्ट वार्निंग देखने मिल जाती है, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट आपको स्विफ्ट में देखने मिलेगा, TPMS नियोस में देखने मिलता है, ABS EBD आपको दोनों ही कार्स में स्टैंडर्ड देखने मिलते हैं। वही ब्रेक असिस्ट सिर्फ स्विफ्ट में देखने मिलता है। इंजन इमोबिलाइजर, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, उसी के साथ साथ मैनुअल AC आपको दोनों ही कार्स में देखने मिलेगा। वहीं सेगमेंट के हिसाब से आपको रेयर AC सिर्फ नियोस में देखने मिलता है, स्विफ्ट में नहीं देखने मिलता। को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर ऑन सनवाइजर देखने मिल जाता है, कैबिन बूट एक्सेस, मैनुअल एडजस्टेबल एंटी ग्लेयर मिरर देखने मिलेगा, रेयर पार्किंग सेंसर्स, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट एंड 12 वोल्ट पावर आउटलेट आपको देखने मिलेगा। स्विफ्ट में एक मिलता है, ग्रैंड आइटेन नियोस में आपको 2 मिल जाते हैं। यहीं पर आपको हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर स्विफ्ट में देखने मिलेगा, वहीं नियोस के मैग्ना वेरिएंट में नहीं दिया जाता। स्टोरेज के हिसाब से आपको सिर्फ फ्रंट कप होल्डर्स ही देखने मिलते हैं। दोनों ही कार्स में आपको फ्रंट एंड रेयर पावर विंडोज, ड्राइवर वन टच अप एंड डाउन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM एंड इसी के साथ साथ टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM सिर्फ आपको स्विफ्ट में देखने मिलता है। लाइटिंग सेटअप की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को हेलोजन हेडलैम्प्स, LED टेल लाइट्स एंड फ्रंट केबिन लैंप आपको दोनों ही कार्स में देखने मिलते हैं। वहीं फॉलो मी हेडलैम्प एंड हेडलाइट हाइट एडजस्टर का फंक्शन आप स्विफ्ट में देखने मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो दोनों ही कार्स में आपको एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिए जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को यह MID देखने मिलेगी जो कि इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्विन ट्रिप मीटर, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, लो फ्यूल वार्निंग, डोर अजार वार्निंग एंड इसी के साथ साथ एनालॉग टैकोमीटर आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाते हैं।
चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग इंफोटेनमेंट सिस्टम की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको दोनों ही कार्स में इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम इस बजट में देखने मिल जाता है। यहाँ पर आपको 4 स्पीकर्स दोनों ही कार्स में देखने मिलेंगे। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दोनों ही कार्स में देखने मिल जाता है। यह सिस्टम को आप ऑक्स कंपैटिबिलिटी देखने मिलती है, USB कंपैटिबिलिटी देखने मिलती है एंड ये आपको डुअल डिन ऑडियो सिस्टम देखने मिलेगा। आईपॉड कंपैटिबिलिटी भी दोनों कार्स में देखने मिल जाती है, बट एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले यानी स्मार्ट कनेक्टिविटी दोनों ही कार्स में नहीं देखने मिलती। चलिए अब बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरर वारंटी की, जिससे पता चल जाता है कि मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट पे कितना भरोसा है। तो यहाँ पर आपको स्विफ्ट में 2 ईयर्स 40,000 किलोमीटर का वारंटी देखने मिलता है, वहीं नियोस में 3 ईयर्स 1 लाख किलोमीटर का वारंटी देखने मिलता है। यहाँ पर आपको बेहतर वारंटी ऑफर नियोस में देखने मिलता है स्विफ्ट के कंपैरिजन में। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो यह पॉइंट को ज़रूर गौर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको नियोस में बेहतर वारंटी ऑफर देखने मिलता है, लेकिन अगर आपकी रनिंग कम है तो आपको इस पॉइंट से ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्विफ्ट लेते हैं एंड अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो कुछ ही सालों बाद 1 से 1.5 साल के बीच में ही आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी पड़ जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग एडिशनल फीचर्स की, जो कि स्विफ्ट के VXI वेरिएंट एंड नियोस के मैग्ना वेरिएंट को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको स्विफ्ट में चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट, ब्रेक असिस्ट देखने मिलेगा, हेडलाइट एंड इग्निशन और रिमाइंडर देखने मिल जाता है। उसी के साथ साथ 8 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट एंड 6 वे एडजस्टेबल पैसेंजर सीट देखने मिलेंगी। फ्रंट एंड रेयर हेडरेस्ट, टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस एंड शिफ्ट इंडिकेटर डायनेमिक देखने मिलेगा। तो ये कुछ फीचर्स थे स्विफ्ट VXI के। अब बात कर लेते हैं नियोस के मैग्ना वेरिएंट में कुछ एडिशनल फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको TPMS देखने मिलेगा यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रेयर AC देखने मिल जाता है, डुअल 12 वोल्ट पावर आउटलेट देखने मिलेंगे, 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने मिलेगी, वहीं 4 वे एडजस्टेबल पैसेंजर सीट देखने मिलेगी, मैनुअल है दोनों। उसी के साथ साथ सिर्फ फ्रंट में हेडरेस्ट देखने मिलते हैं एंड आपको यहाँ पर LED DRL देखने मिल जाता है। यहाँ पर फॉलो मी हेडलैम्प का फीचर भी है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको 3 ईयर्स 1 लाख किलोमीटर का वारंटी ऑफर देखने मिलता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कंक्लूजन की कि विच इज़ बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी टू बाय। तो हमने दोनों ही कार्स के सारी डिटेल्स को कंपेयर किया, चाहे वो फीचर्स हो, सेफ्टी फीचर्स हो, प्राइजेस हो, सर्विस कॉस्ट हो या फिर स्पेस की बात। सभी चीज़ों को कंपेयर करने के बाद कंक्लूजन सिर्फ इतना ही निकलता है कि स्विफ्ट एंड नियोस में दोनों में ही अपनी कुछ खूबियां हैं एंड अपनी कुछ कमियां हैं। मैं पहले ही बता दूं कि अगर आप दोनों ही कार्स में से बिल्ड क्वालिटी या सेफ्टी की बात करते हैं तो दोनों ही कार्स में बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी बेकार देखने मिलती है, बहुत ज़्यादा पुअर देखने मिलती है। अगर आप सेगमेंट की बात करते हैं तो इसी सेगमेंट में आपको टाटा टियागो देखने मिलेगी। उससे अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो इनकी शीट क्वालिटी, डोर की क्वालिटी, सभी कुछ आपको काफ़ी बेकार देखने मिलती है। तो अगर इन दोनों को ही कंपेयर किया जाए तो बिल्ड क्वालिटी आपको थोड़ी सी इम्प्रूव्ड देखने मिलेगी ग्रैंड आइटेन नियोस में। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ पैनल गैप्स की, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको ग्रैंड आइटेन नियोस में कम देखने मिलता है, वहीं स्विफ्ट में बिल्ड क्वालिटी काफ़ी पुअर देखने मिलती है, पैनल गैप्स काफ़ी ज़्यादा अनइवन देखने मिलेंगे। उसी के साथ साथ दोनों ही कार्स की पेंट क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको पेंट क्वालिटी एवरेज ही देखने मिलेगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग कंक्लूजन की। तो यहाँ पर आप लोगों को दोनों ही कार्स में सेफ्टी तो मिलती ही नहीं है, तो उसे तो छोड़ ही देते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्राइविंग फैक्टर की। तो अगर आपको एक फन टू ड्राइव कार चाहिए तो आप बिल्कुल स्विफ्ट की तरफ जाएं। अगर आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए तो आप स्विफ्ट की तरफ जाएं। अगर आप लोगों को रीसेल वैल्यू ज़्यादा चाहिए तो आप स्विफ्ट की तरफ जाएं। अगर आप लोगों को इसी बजट में एक प्रीमियम हैचबैक का एक फील चाहिए तो आप ग्रैंड आइटेन नियोस की तरफ जाएं। एंड अगर आपको एक फीचर रिच हैचबैक चाहिए तो भी आप ग्रैंड आइटेन नियोस के स्पोर्ट्स वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन वो स्विफ्ट के VXI वेरिएंट से आपको काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। लेकिन अगर मैग्ना की बात करते हैं तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको स्विफ्ट में ही देखने मिलते हैं। तो ओवरऑल कंपैरिजन के हिसाब से तो स्विफ्ट आपके लिए कंसिडरेबल ऑप्शन रहेगा नियोस के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी बजट के अंदर कुछ 17,000 18,000 ऊपर लगाकर एक बेहतर कार देखने मिल जाती है, जिसमें आपको अच्छा स्पेस, अच्छा इंजन एंड अच्छा ड्राइविंग फील एंड फन टू ड्राइव पंची इंजन देखने मिल जाता है। उसी के साथ साथ आपको बूट स्पेस में काफ़ी अच्छी जगह भी देखने मिल जाए, रेयर रो में भी काफ़ी अच्छी जगह देखने मिल जाए। उसी के साथ साथ अगर आपको सेम बजट में उतनी ही सेफ्टी देखने मिलती है जितनी आपको नियोस में ऑफर की जा रही है, तो आपके लिए एक स्विफ्ट बेहतर ऑप्शन रहेगा नियोस के कंपैरिजन में। हालांकि अगर आप एक प्रीमियम टच ढूंढ रहे हैं अपनी हैचबैक में और आपको एकदम रिफ्रेशिंग लुक चाहिए तो आप स्विफ्ट के कंपैरिजन में नियोस को ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं। रीसेल वैल्यू के मामले में आपको स्विफ्ट की ज़्यादा अच्छी देखने मिल जाती है नियोस के कंपैरिजन में।
चलिए ये था कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको पसंद आया लाइक करना, इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करना, उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। अगर आपको दोनों ही कार्स के किसी भी वेरिएंट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अभी भी कन्फ्यूजन हो कि कौन सी कार आप लोगों को लेनी चाहिए तो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्टे सेफ, देखते रहिए एसवी कार पोर्टल।